विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों के नाम और मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द लगेगा विराम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2022 में चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी जल्द से जल्द विधान परिषद और मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर विराम लगाएगी। ये माना जा रहा है कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संतुष्टि पर अब विधान परिषद में 4 नए सदस्य मनोनीत होंगे। मुख्यमंत्री जिन नामों पर संतुष्टि करेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको मनोनीत करेंगी। विधान परिषद में भाजपा को भले ही में बहुमत नहीं है, लेकिन इन 4 सदस्यों की मदद से वह बहुमत के करीब आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 10 सदस्यों को मनोनीत करके भेजा जाता है। ओवैसी का बयान, यादव ने अखिलेश, जाटव ने माया और ठाकुर ने योगी को चुना, मुस्लिम अपने नेता चुने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ही असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने यहां चुनावी माहौल गरमाना शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रयागराज पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने अतीक अहमद को पार्टी में शामिल करने पर कहा कि वह कानून की नजर में चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद आपके वोट से जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों पर दर्ज मुकदमे बीजेपी सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। आजमगढ़ में कांग्रेस के अजय लल्लू ने कसा ललितेश पति त्रिपाठी पर तंज, कहा ये बात। वर्ष 2022 की चुनावी सभा की तैयारियों के सिलसिले में आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर वर्ष 2022 के चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी को स्वार्थी बताते हुए कहा कि ऐसे लोग स्वार्थ पूरा नहीं होते देख पार्टी में भी नहीं रहते। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी प्रदेश की दौरा करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज सबके दिल और दिमाग में बैठी है और वर्ष 2022 में प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जेडीयू से गठबंधन पर राजभर बोले 15 अक्टूबर तक साफ हो जाएगी तस्वीर। अमितेश कुमार सिंह गाजीपुर ओपी राजभर 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार बीजेपी विरोधी दलों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। ऐसे में अब उन्होंने वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के जरिए बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड को भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि जेडीयू के साथ गठबंधन को लेकर तस्वीर 15 अक्टूबर तक साफ हो जाएगी। मोर्चा को मजबूत करने पर ओवैसी से चर्चा। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में ओपी राजभर ने बताया कि पिछले दिनों उनकी ओवैसी से हुई मुलाकात में मोर्चे को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। अगले साल होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में जातीय राजनीति हावी रहेगी, लग रहे कयास। प्रयागराज में पिछले दिनों तमाम दलों के नेताओं के जमवाड़े से राजनीति के पंडित अपने अपने कयास लगाने शुरू कर चुके हैं। जो जातीय राजनीति खत्म होने की बात कही जा रही थी वह फिर से उभरती दिख रही है। भाजपा काम के बल पर वोट की बात कह रही है, जबकि अन्य दल भी अलग अलग मुद्दे बना रहे हैं। इन सब जातियों में मुद्दा भी प्रमुख हो रहा है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव घोषणा कर चुके हैं कि वह किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, वह छोटे दलों को अपने साथ लाएंगे। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, बोले नफरत का जहर फैला रहे तो अमृत महोत्सव क्यों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोलते हुए शनिवार को विवादित बयान दे दिया। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी का कोई मतलब नहीं है जब तक ये सभी के लिए ना हो। साथ ही उन्होंने पूछा कि जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो अमृत महोत्सव का क्या मतलब। यूपी में फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा। ओबीसी समर्थन हासिल करने के लिए भाजपा शुरू करेगी अभियान। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ी जातीय ओबीसी के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच आएगी, वह उन्हें जागरूक करेगी। भाजपा ओबीसी विंग इसके लिए एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी अपने अपने राज्यों में बैठकों में शामिल हुए थे। इसमें इस विषय पर चर्चा हुई। मामले में सपा व बसपा ने नाराजगी जताई। रोम यात्रा को लेकर ममता के समर्थन में खुलकर आए बीजेपी नेता, बोले प्रभु अज्ञानियों को माफ करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली रोम में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की केंद्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने पर विरोध जारी है, लेकिन बीजेपी के अंदर से भी इसके विरोध में आवाज उठने लगी है। बंगाल में बीजेपी नेता ने ममता को अनुमति नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया है। ममता के पक्ष में ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि एक हिंदू प्रेमी भारत सरकार रोम में सभी धर्मों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक उम्मीदवार उदार हिंदू महिला को शामिल होने की अनुमति कैसे नहीं दे सकती है। भाजपा एमसीडी चुनाव में अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक मुद्दों को बेचेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम
की अपनी जीत को दोहराने की योजना बनाई है। पार्टी 11,000 बैठकों में अनुच्छेद 370 हटाए जाने, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत और 3 तलाक कानून को खत्म करने जैसी उपलब्धियों की बिक्री करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल होने वाले मगर चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए भाजपा ने शनिवार को पूरे दिल्ली में विभिन्न वर्गों के लोगों को लक्षित करने के लिए 500 सामुदायिक नेताओं के साथ 11,000 बैठकें करने की अपनी योजना शुरू कर दी। इन बैठकों में मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जिन्हें समर्थकों द्वारा ऐतिहासिक माना जाता है, चर्चा के शीर्ष बिंदु होंगे। बसपा में एक बार फिर विभाजन के आसार, लाली जी व राम अचल की अखिलेश से मुलाकात के बाद 18 विधायकों में 12 बीएसपी से अलग हो चुके। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बन चुकी बसपा में एक बार फिर विभाजन तय हो गया है। आज तक के अनुसार साल 2017 में जीते 18 विधायकों में 12 बसपा से अलग हो चुके हैं। अलग हुए विधायकों की यह संख्या दल बदल कानून की है। 10वां अनुसूची के मुताबिक पार्टी विधायक दल में विभाजन के लिए जरूरी संख्या को पूरी करते हैं। बसपा विधायकों में विभाजन की जरूरी संख्या को शुक्रवार को पार्टी से निष्कासित कर वरिष्ठ विधायकों लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर पूरा कर दिया है।